स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, कंपनी की जो फर्म की जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। जैसे बुक वैल्यू हो गई और मार्केट वैल्यू हो गई। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो चेंजेस होता है, माना बुक वैल्यू हमारी 7 लाख का इन्वेस्टमेंट की, मार्केट वैल्यू 6,50,000 रह गई, तो 50,000 का जो हमारा नुकसान हुआ है, इसको कंपनसेट करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब इन्वेस्टमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशन के कारण लॉस हो रहा है, उसे इस रिजर्व से कंपनसेट किया जाता है। तो ये रिजर्व कब यूज़ होता है? जब भी बुक वैल्यू ज़्यादा और मार्केट वैल्यू कम है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से माइनस करते हैं बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। ये बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू एप्लीकेबल होता है कि जब बुक वैल्यू ज़्यादा और मार्केट वैल्यू कम है और लॉस हो रहा है। इस लॉस को कंपनसेट करने के बाद जो बैलेंस बचता है, वो आपके ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसकी ट्रीटमेंट यही होती है। अब इसके बेस पे हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं कि देखो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में हम इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 4:3:2 and decided to admit D into new partner on 1st April 2020 as per the extra बैलेंस शीट। यहाँ दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 और इन्वेस्टमेंट देखो ये बुक वैल्यू है, बैलेंस शीट की जो वैल्यू बुक वैल्यू 2 लाख है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस। नंबर 1 केस देखते हैं। कह रहा देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, नो अदर इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको हम ये मान सकते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है, दोनों वैल्यू बराबर है, मतलब कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इस केस में ये वैल्यू हमारी ज़ीरो हो गई, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पे हमारा 18,000 था, तो बचा कितना? पूरा 18,000। तो ये पूरा 18,000 ट्रीटमेंट क्या है? ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बेटा पहले केस की जो एंट्री बनेगी वही बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल। तो इस पूरे अमाउंट को 18,000 को जो रिजर्व में पड़ा है बेटा, इस अमाउंट को यूज़ करते हैं। इससे नहीं तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इस 18,000 को हम 4:3:2 रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो अमाउंट आ जाएगा आपका 8,000, 6,000 और 4,000। जब हम 18,000 को 4:3:2 रेशो में डिवाइड कर देंगे। सेकंड केस की बात करते हैं। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, तो देखो ये मार्केट वैल्यू 2 लाख है और बुक वैल्यू भी 2 लाख है, तो दोनों बराबर हो गए। तो फर्स्ट केस सेकंड केस दोनों बराबर हो गया। तो सेकंड केस में भी हमारी सेम यही एंट्री बन जाएगी जो हमारी फर्स्ट केस में थी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, ए बी और सी 4:3:2 रेशो में ये डिवाइड हो जाएगा 18,000। अगले केस में आते हैं, थर्ड केस में कह रहा है इफ़ द मार्केट वैल्यू इज 1,91,000। देखो अब वैल्यू कम हो गई है। अब देखते हैं, रिजर्व में हमारा 18,000 था, 9,000 से वैल्यू कम हो गई क्योंकि 2 लाख से 191 हो गई, 9,000 कम हो गई। तो रिमेनिंग 9,000 जो है ये बढ़ जाएगा ए बी सी में, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इसकी एंट्री की अगर हम बात करें तो इस केस में जो एंट्री बनेगी बेटा वो बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 18,000, फिर टू इन्वेस्टमेंट, जो हमें लॉस हुआ है उतने अमाउंट को हम इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जो कि 9,000 है, और जो बैलेंस बचेगा तो टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल और टू सी's कैपिटल, इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। रिमेनिंग 9,000 वही 4:3:2 रेशो में निकालोगे तो आएगा 8,000, 6,000 और 4,000। तो एक केस कौन सा हुआ? जब हमारी बुक वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है, तो जो लॉस था वो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट कर लिया। अगले पॉइंट में आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि भाई 173 हो गया। अब देखो 173 का मतलब क्या हुआ? हमारा लॉस और ज़्यादा हो गया, एक्सेस लॉस हो गया, क्योंकि रिजर्व में हमारा कितना था? 18, बुक वैल्यू कितनी थी?
भी 2 लाख, तो यहाँ 27,000 का लॉस हो गया, मतलब रिजर्व से ज़्यादा लॉस हो गया। तो उस केस में जो हमारी एंट्री बनेगी केस नंबर 4 में, वो बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जितना अमाउंट डेबिट है वही लिख देंगे 18,000, जबकि इन्वेस्टमेंट जो टू इन्वेस्टमेंट होगा, जितनी वैल्यू हमारी कम हुई है वो है 27,000। तो डिफरेंस जो 9,000 डेबिट में आएगा, और ये जो लॉस है बेटा वो रीवैल्यूएशन के अंदर आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000। ये इसका ए पार्ट हो गया। अब इस रीवैल्यूएशन को लॉस को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए, बी और सी में, टू रीवैल्यूएशन उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। 9,000 को डिवाइड करेंगे 4:3:2 में, तो ये बन जाएगा 8,000, 6,000 और 4,000। सॉरी, ये अमाउंट आ जाएगा 4,000, 3,000 और 2,000। इस केस में जब रिवॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अमाउंट लॉस हो गया। लास्ट केस की बात करते हैं। अब ये वैल्यू बढ़ गई, इस केस में वैल्यू बढ़ गई बेटा, तो हमें कोई लॉस नहीं हुआ, हमारी वैल्यू बढ़ गई। तो इस केस में क्या होगा, जितना भी रिजर्व में पड़ा है वो सारा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहली एंट्री जो बन जाएगी वो बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, बी, सी। अमाउंट 18,000 को हम डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 8,000, 6,000, 4,000। फिर बी एंट्री क्या बनेगी, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है वो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, जो नॉर्मल केस होता है बढ़ने का। कितना, 18,000, 18,000, क्योंकि 218 हो गई, यहाँ 2 लाख थी वैल्यू। अब ये 18,000 को फिर डिवाइड कर दोगे प्रॉफिट को, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ए, बी और सी ओल्ड पार्टनर में। 18,000 जो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हुआ है, 8,000, 6,000 और 4,000। तो ये डिफरेंट केस थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के एडमिशन के।